अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने सोचा है कि यार जिस तरह हम डेली अपना व्लॉग एक बना रहे हैं तो आपको सिर्फ हम अपने प्रोजेक्ट की अपडेट ही दे रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि यार क्यों ना हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो इसको बनाएं, इन्फॉर्मेटिव हो और थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो दोस्तों ये एक आज हमारा कॉलम है। आज हम अपने कॉलम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा कॉलम है इस पे हमेशा दो फोर्सेस अमल करती हैं, एक शेयर फोर्स होती है और एक बेंडिंग मूवमेंट होती है। अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए और शेयर दोस्तों जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स, तो जो शेयर फोर्स होती है ये एक कटाई वाली, यानी कि कॉलम को दो हिस्सों में, जिस तरह शेयर है ना, तो ये शेयर करती है यानी कि कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो ये साइडों पे असरअंदाज होती है वर्टिकल के, और इसकी कोशिश होती है इस फोर्स की, तो ये फोर्स लगती है कि कॉलम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो इस शेयर फोर्स को रोकने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, एक तो इसमें स्टीरिप्स ज़्यादा डाली जाती हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं बॉटम में ज़्यादा है, टॉप में ज़्यादा है और सेंटर में कम है। और उसके बाद इसमें कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि कॉलम का जो साइज़ है उसको बड़ा किया जाता है। और उसके साथ जो कॉलम के अंदर हम कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है, जो कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हमारी जो है वो शेयर फोर्स रेजिस्टेंस होती है, शेयर फोर्स को कंट्रोल करती है। उसके बाद जो हमारे बीम्स का लोड होता है जो हम कॉलम के ऊपर देते हैं, वो कॉलम के सेंटर के ऊपर नहीं दिया जाता, वो कॉलम के साइडों के ऊपर दिया जाता है, ताकि वो प्रॉपर डिवाइड हो सके और शेयर फोर्स कम से कम हमारे कॉलम पे इम्प्लीमेंट हो और हमारा कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रेजिस्टेंस कॉलम हो। इसी तरह जो हमारी बेंडिंग मूवमेंट होती है, वो कॉलम को जब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर वेट आता है, लोड आता है, वो डेड लोड आता है या स्ट्रक्चर लोड आता है, तो उसकी कोशिश होती है कॉलम को बेंड करने की, जिसकी वजह से कॉलम बेंड होता है और सेंटर से इसकी बकलिंग हो जाती है। तो उसके भी काफ़ी सारे जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जो स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, हमारे बेंडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए और हमारे स्ट्रक्चर को बेंडिंग रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो इकदाम किए जाते हैं, उनमें पहला होता है कि जो कॉलम के अंदर जो हमारी कॉलम के अंदर मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, जिनको हम डावल्स भी कह लेते हैं, वो ज़्यादा डाले जाते हैं। उसके बाद जो कॉलम को ब्रेसिंग दी जाती है, यानी कि इसके अंदर जो हम टाइप बार्स या ब्रेसिंग बार्स डाली जाती हैं वो डाली जाती हैं, ताकि कॉलम बेंडिंग रेसिस्टेंस हो सके। और उसके बाद जो इसकी फिक्स स्पॉट होती है, यानी कि बॉटम और टॉप, जहाँ पे ये कॉलम ने फिक्स होना था, जिस तरह ये छत से जा रहा है तब ये छत में फिक्स हो गया, अब ये ऊपर जब इसके छत डलेगी तो ये ऊपर से भी छत में फिक्स हो जाएगा। तो ये जो जहाँ पे ये फिक्स हो रहा होता है, यहाँ पर इसका कनेक्शन मजबूत किया जाता है, तो इसको बेहतर बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारा स्टील डिज़ाइन है, जो हमारा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, वो इन चीज़ों को बहुत ही यानी कि बारीकी से देखा गया है और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि हमारा स्ट्रक्चर जो प्रॉपर एक डिज़ाइन के मुताबिक हो। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को कम से कम करने के लिए और अपने कॉलम को शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसमें स्टील भी ज़्यादा डाला गया है। जो इसके डावल्स हैं उसमें स्टील ज़्यादा डाला गया है। इसकी जो चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन है, वो बड़े से बड़ा रखा गया है। उसके बाद इसमें हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ ये जो है हमारे, जैसे आप रिंग देख सकते हैं, L/3 के ऊपर रिंग डाले गए हैं, यानी कि इसमें L/3 में नीचे वाले पोर्शन में हमने ज़्यादा रिंग डाले हैं और टॉप वाले पोर्शन में ज़्यादा रिंग डाले हैं और सेंटर में इसके हमने कम रिंग डाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हम अपने प्रॉपर जो डिज़ाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, अपने स्टील में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ग्राउंड फ्लोर की छत डालेंगे और अपनी छत के बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे, क्योंकि ऑटोग्राफ बातें नहीं काम कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।